नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र राजभर। ठीक है, अभी अभी हमने कुछ जाना कि हेजिंग स्ट्रैटेजीज के यूज करके किस तरीके से सेटअप बनाया जा सकता है। अभी मैं आपके सामने एक यूनिक सेटअप में बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो सेटअप है मैं कहूँगा कि काफ़ी टाइम ये काम भी करता है, लेकिन आपको एक चीज़ में ध्यान रखना है कि आपको इनिशियली बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जहाँ पर हमें ये देखना पड़ता है कि स्टॉक का ट्रेंड कैसा है। ठीक है, देखिए, अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक का अगर आपको ट्रेंड उसमें ऑलरेडी पता हो, ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड आपको अच्छे से पता हो, तो मैं ये कहूँगा कि उसमें मल्टीपल टाइम्स आपको ट्रेड मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रेड है एवरी डे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जब भी आपको ट्रेड मिलेंगे उसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक का डायरेक्शन आपको पता है तो उसमें कैसे ट्रेड लिया जाए मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, सिंपली उसका ट्रेंड अपवर्ड है तो मैं वहां पर जाके उसको बाय नहीं करूंगा। ठीक है, रीजन ये है कि जो सिर्फ जो टॉप 10% जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हीं की मेंटालिटी होती है कि उनको होल्ड करें, जब नीचे आए तो थोड़ा वो घबराए नहीं, क्योंकि उनको अपनी स्ट्रैटेजी पे बहुत भरोसा रहता है। बाकी जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो 10 मान लीजिए कि वहां से अगर थोड़ा रिट्रेस करे तो वहाँ पर वो होल्ड करने की क्षमता रखें। वो सोचेंगे कि नहीं, लॉस हो रहा है, एक काम करें यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, देन अगेन वो देखेंगे कि ये तो अभी ऊपर ही जा रहा है, तो वहाँ पर वो सोचेंगे कि काश मैंने होल्ड कर लिया होता। तो इस तरीके के सवालात हमारे दिमाग में आते हैं जब हम इस कंडीशन को फेस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूंगा कि आप अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक के ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, ठीक है, और ये ट्रेंड कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड मतलब लंबा ट्रेंड है अगर वो पीछे। ठीक है, और ये ट्रेंड मैं बात कर रहा हूँ कि इस ट्रेंड को मतलब ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इस ट्रेंड को काफी दिन से फॉलो कर रहा है, मतलब मान लीजिए कि 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से इसको फॉलो कर रहा है। तो अगर मुझे इसमें ट्रेड बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि अगर मुझे इंट्राडे भी अगर ट्रेड बनाना है तो कैसे मैं ट्रेड बनाऊंगा, ये हम इसमें देखेंगे। क्योंकि ये जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर ज्यादा होगा। मतलब कि मान लीजिए कि मेरा प्रॉफिट भले ज्यादा ना हो, लेकिन प्रॉफिट होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उसका डायरेक्शन मुझे पता है कि डायरेक्शन में रह सकता है। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी को हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड मुझे पता है, मैं दोनों केस डिस्कस करूंगा, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो मान लीजिए अप ट्रेंड का मैं केस यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल मार्केट पूरा डाउन साइड है, तो लोग सोच रहे होंगे कि अप ट्रेंड बता के कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी डाउन साइड है, लेकिन जब अप ट्रेंड होगा तो आपको मौका मिलेगा यहाँ पर। लेकिन बात सिर्फ मार्केट की नहीं हो रही, बात यहाँ पर स्टॉक की हो रही है। हर स्टॉक मार्केट को नहीं फॉलो करता, कुछ स्टॉक अप ट्रेंड में रहते हैं, कुछ स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहते हैं। ठीक है, ये नजरिया हमें बदलना होगा। तो यहाँ पर देखिए, अप ट्रेंड अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, ठीक है, उसका मुझे ऑलरेडी पता है, तो मुझे एक बहुत अच्छे से पता होता है कि रेजिस्टेंस एक चीज होती है, ठीक है, सपोर्ट एक लेवल होता है। ठीक है, सपोर्ट लेवल, मेरा ट्रेड इन्हीं दोनों जगह पे ज्यादा बनता है। ठीक है, कुछ और भी चीज इसके साथ मैं ऐड करूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मान लीजिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट मेरा जो है, अगर मान लीजिए कि वो अप ट्रेंड में, जाहिर सी बात है ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ रिटेस्ट करता है, तब हम उसमें ट्रेड लेते हैं। ठीक है, रिटेस्ट करके कोई एक बुलिश कैंडल बनाता है तो हम वहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। हमारा सबसे पहले दिमाग में ये बात आता है। कई ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। ठीक है, कई ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। ब्रेकआउट फेल इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो पहले कोई रेजिस्टेंस था जिसको टच करके नीचे आया। ठीक है, और अभी आप देखोगे कि जब ये ऊपर पूरा फोर्स के साथ जा रहा है, ट्रेंड इसका पूरा ऊपर बना हुआ है, तो कई बार ये उसको फॉलो करता है। ठीक है, कई बार उसको फॉलो करता है। तो हमें जब ब्रेकआउट जो फेलियर होता है, सिंपली जो ब्रेकआउट पे बाय कर लेते हैं वही फेल होता है। हम रिटेस्ट का वेट नहीं करते हैं कि वहां पर रिटेस्ट करके दोबारा जा रहा है, हम वहां पर उसको ट्रेड नहीं लेते। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो रिटेस्ट करके जा रहा है वो फेल नहीं होगा, वो भी फेल हो सकता है, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस वन इसमें फेलियर रेट कम होगा। अगर आपका प्रीवियसली 10 ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो हो सकता है इसमें 5 जो फेलियर होगा वो उसको आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, 5 फेलियर नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है जो कि पहले बहुत कम थी अभी बढ़ गई। राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है उसका ब्रेकआउट का हम उसमें ट्रेड लेते हैं, और दूसरा है कि उस सपोर्ट पे यहाँ पर आके वेट करता है, तब हम ट्रेड लेते हैं। अभी मैं सपोर्ट पे ट्रेड क्यों लूंगा, ये मेरे मन में सवाल रहता है। देखिए, जब ट्रेंड आपको पता है कि ऑलरेडी अप ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड आप देखोगे, टेक्निकल भी देखते हैं, डेटा भी देखते हैं, दोनों को कंबाइन करके आप ट्रेंड पता कर लीजिए कि ट्रेंड इसका अपवर्ड है,
तो वो सपोर्ट पर भी बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा। मैं ये वेट नहीं करूंगा कि सपोर्ट नीचे ब्रेकडाउन करे ताकि मैं वहां पर ट्रेड लूँ, ऐसा इसमें कंडीशन नहीं बनेगी, राइट। तो अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है तब भी मैं ट्रेड बनाऊंगा, और वो सपोर्ट पर आके रिटेस्ट कर रहा है तब भी मैं वहां पर ट्रेड बना सकता हूं, क्योंकि वो मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी उसको बाय कर सकता हूँ, ताकि यहाँ से जब तक वो रेजिस्टेंस पे जाए तो मुझे यहीं पर आपको देखोगे 4-5% रिटर्न मिल गया, इसको ब्रेक करेगा तो इसको भी यहाँ पर 4-5 मिल सकता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो मुझे मोर देन 5% का चांस मुझे मतलब मोर देन 5% का रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब मैं सिर्फ कहने के लिए 5% है, कई बार ये 10, 20, 30% भी देता है, ठीक है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। खैर ये तो रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात होगी, लेकिन अगर इसी में मुझे ये देखना है कि अगर मैं कोई इंडिकेटर्स के हिसाब से करूं, हम उसमें कर सकते हैं। हम इंडिकेटर्स में कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स कर सकते हैं। अगर आपने मेरा सेशन देखा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स तो आपको समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मूविंग एवरेज ले सकते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ हम सुपर ट्रेंड ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें मिलता है, ठीक है। मैं मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड दोनों कंबाइन करके हम उसमें ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ट्रेड बनेगा कैसे, ऑलराइट। तो हम चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में। तो मैं पहले स्टॉक को फिल्टर करूंगा। अभी मैं बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल पे मैं जाके अगर स्टॉक को फिल्टर करने की कोशिश करूं तो आप देखोगे कि उसमें मुझे साइकिल पे जाना पड़ेगा, राइट, कि साइकिल पे कौन सारे स्टॉक है। स्टॉक फिल्टर का मैं तरीका आपको बताता हूँ। पहले आप ट्रैक में जाके बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल पे जाइए और यहाँ पर साइकिल पे जाइए। अभी जैसे मैं बुलिश वाला ट्रेड में देख रहा हूँ तो जाहिर सी बात है बुलिश वाले में मैं यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखूंगा। काउंट में यहाँ पर 12 या 14 अगर मैं रखता हूँ तो मुझे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा तो देख सकते हो ये सारे जो स्टॉक है इसमें लॉन्ग बिल्टअप लॉन्ग अनवाइंडिंग जाता है। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग मैंने क्यों लिया, लॉन्ग अनवाइंडिंग तो बेरिश वाला भी कंडीशन रहता है। देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग भी लॉन्ग का हिस्सा होता है अनलेस वो आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग कंटिन्यू नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो हमें डेटा वैसा रीड करना चाहिए, तो मैंने इसलिए दोनों कंडीशन मैंने लिया है। तो मैं देखूंगा कि किसमें मेरा लॉन्ग बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर भारतीय एयरटेल मुझे दिख रहा है, एक बजाज फाइनेंस में मुझे दिख रहा है, ठीक है। अभी आप देखोगे बाकी समय लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत जाता है, मतलब बेरिश बहुत जाता है। लॉन्ग बिल्टअप किस में ज़्यादा है, मुझे उसको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अभी सिर्फ अगर मैं लॉन्ग बिल्टअप अगर यहाँ पर लिखता हूँ और मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे डेटा नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लॉन्ग अनवाइंडिंग को मैंने कंसिडर मैंने किया है, ठीक है। अभी इसी को काउंट को अगर मान लीजिए मैं 10 करता हूँ तो मुझे और भी स्टॉक मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से स्टॉक मिल जाएंगे, राइट। तो इसमें से मैं फिल्टर कर सकता हूँ। अभी इसमें मुझे बारी बारी देखना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसे स्टॉक देखने हैं जिसने निफ्टी बैंक निफ्टी को या फिर पूरे मार्केट को कंट्रीब्यूट किया है कुछ दिनों तक, हफ्ते या 2 हफ्ते तक या महीनों तक, तो मैं वैसे स्टॉक पिकअप करना चाहता हूँ, फिर मैं उनका बिल्टअप देखूंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा जो प्रिसीजन है थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रैक पे जाके प्राइस एंड वॉल्यूम में गेनर एंड लूजर को हम देखेंगे। अब ये जो सेगमेंट है, ये जो टूल है, ये आपको क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर वीक में, मंथ में, या फिर कोई कस्टम डेट आप ले लीजिए कि इसमें कौन से पर्टिकुलर स्टॉक ने अप ट्रेंड दिखाया है और साथ ही साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं महीने से देख रहा हूँ, तो यहाँ पर वीक में जाके मैं मंथ को करूंगा। देखो 1 मंथ से ये सारे स्टॉक जो है निफ्टी को ऊपर की ओर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसके नीचे देख सकते हो ये सारे स्टॉक डाउन ट्रेंड की ओर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देख सकते हो किसी ने 22%, 21%, 27% तक का वहाँ पर डाउन साइड उसका मूवमेंट आया, मतलब निफ्टी को भयंकर उन्होंने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है डाउन साइड की ओर। वहीं पर मैं अबाउट इंडिया, SBI कार्ड, बजाज फिनसर्व ये सब देख रहा हूँ तो 8%, 9% इन्होंने ऊपर की ओर उसको कंट्रीब्यूट किया, मतलब ये स्टॉक इंडिविजुअली खूब ऊपर गए हुए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, मतलब इतना पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड है जहाँ पे स्टॉक 20-25% नीचे आ रहे हैं, वहां पर ये 8-10% बढ़ रहे हैं, मतलब ये पूरा अप ट्रेंड इनका कंटिन्यू है। तो इनमें अगर मुझे ट्रेड बनाना होगा तो कैसे बनाऊंगा, रास्ता मैंने आपको बताया। आई एम सॉरी। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हम यहाँ पर जाते हैं और ट्रैक में जाके बिल्टअप के सिंबल को ओपन करते हैं, ठीक है। फ्यूचर वाइज हिस्टोरिकल में जाते हैं, बजाज फिनसर्व को देखते हैं। अभी आप देखिए कि इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप सब दिख रहा है, लेकिन प्राइस का मूवमेंट आप देख सकते हो किस तरीके से ऊपर जा रहा है। मतलब जाहिर सी बात है जो लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग है, इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर काफी अच्छा मिल रहा है, मतलब एक क्वालिटी डेटा मिल रही है। और अभी भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भले शॉर्ट बिल्टअप था लेकिन प्राइस उतना नीचे नहीं गया, मतलब कि बायस जो है अभी भी काफी ज्यादा हावी है, ठीक है। अगर ये शॉर्ट बिल्टअप की वजह से पूरा नीचे चला जाता तो ठीक है, हम समझ सकते थे कि पूरा नीचे चला गया,
लेकिन शॉर्ट बिल्टअप के बाद ही शॉर्ट कवरिंग हो गई, राइट। तो मतलब पोजीशन वहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई, अचानक से शॉर्ट के बाद शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहाँ पर वो भी शॉर्ट बिल्टअप 2 बार लगातार हुआ है। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है उतना स्ट्रांग नहीं है डाउन साइड की ओर, ठीक है। आई मीन बजाज फिनसर्व, नॉट मार्केट, मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बजाज फिनसर्व में मैं देखूंगा कि ट्रेंड यहाँ पर डेटा तो मुझे बता रहा है कि ऊपर है, ठीक है। अभी चलिए हम देखते हैं कि स्टॉक में कैसा है, मतलब चार्ट में कैसा है। तो हम क्या करेंगे, हम चार्ट ओपन करेंगे। तो मैंने चार्ट लगा रखा है और ये डे का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, मैंने मूविंग एवरेज 50 लगा रखा है, 21 लगा रखा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और मैंने यहाँ पर सुपर 10 मैंने लगा रखा है जिसकी सेटिंग है 7 और 3। अभी यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर ये पूरा देख सकते हैं हाई इसने बनाया था 11 दिसंबर को, और 2 जनवरी को वो हाई उसने ब्रेक किया और वहीं पर इसने सस्टेन किया। अभी यहाँ पर मुझे डेटा क्या क्या चीज बता रहा है मुझे यहाँ पर देखना जरूरी है। मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, प्लस आप देख सकते हो कि जो MACD है नीचे जो मैंने लगाया वो भी देख सकते हो जीरो वाली लाइन के ऊपर चला गया, ओके। एंड सुपर 10 मेरा ग्रीन है, यहाँ पर टेक्निकल्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और वहाँ पर हमने देखा कि जो बिल्टअप वाला जो डेटा है वहाँ पर भी कहीं सपोर्ट कर रहा है। तो ये ट्रेंड इसका मान लीजिए यहाँ पर देखो अपवर्ड है। अभी मान लीजिए कि मुझे आजकल में ट्रेड जो पिछले फरवरी में जो मैंने मान लीजिए कि मैंने ये 1 मंथ से डेटा देख रहा हूँ, फरवरी में मुझे ट्रेड लेना, तो मैं कैसे लिया हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं चार्ट पर, ठीक है। तो मैंने 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। अब ये 17 फेब है, चलिए मैं 1 फेब को जाता हूँ, ओके। तो यहाँ पर हम जाएंगे डेट को नीचे, और 1 फेब को नहीं जा सकते, सैटरडे, आई एम सॉरी, सैटरडे को भी हमारा ये था बजट था, तो उस दिन भी मार्केट ओपन था। लेट्स गो टू सैटरडे, ओके। 1 फेब, ठीक है। अभी देखिए जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा था कि हम ट्रेड जो बनाएंगे, ठीक है। अभी 1 फेब था, उस दिन बजट डे था, तो ऑब्वियसली मार्केट पूरा उथल पुथल हुआ था। तो बजट डे के दिन कुछ करना नहीं चाहिए, हालांकि उसमें आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो ऑप्शन से, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। अभी देखिए कि पूरा ये जो मॉर्निंग से पूरा सुपर ट्रेंड नेगेटिव में था, ठीक है। और ये जो कल का हाई इसने हाई भी बनाया था उसको ऊपर सस्टेन नहीं किया। तो जब पहले मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया, फिर मैंने इंडिकेटर भी बताया। मुझे कोई भी यहाँ पर मैच नहीं करना, ना रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है और ना वहाँ पर ना वहाँ पर आप देखोगे इंडिकेटर्स को उस तरीके से ब्रीच कर रहा है। हालांकि ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे वहाँ पर आया, तो जो पहले का यहाँ पर लो है, ठीक है। लेकिन क्या उसको सस्टेन किया? नहीं, वहाँ पे बुलिश रिवर्सल कुछ दिखा ही नहीं। वहाँ पे कैंडल सीधे ने ब्रेक किया और पूरा नीचे आ गया मार्केट, ओके। उसके बाद आप देख सकते हो दोपहर में वापस से ब्रेक करके ऊपर गया। अभी जब ऊपर गया तो देखो जो रेजिस्टेंस आ जाओ उसको ब्रेक किया ऊपर, और आप ये देखिए कि जो सुपर ट्रेंड है वो भी ग्रीन हो गया। तो आप देख सकते हो कि इंटरडे के तौर पे अगर मैं यहाँ पर ट्रेड बनाता हूँ 1754 से 1780 वहाँ पर गया है, तो नियरली अबाउट आप देख सकते हो कि 2% से ज़्यादा मूव दिया है। इन इंट्राडे ये बहुत होता है, ठीक है। अभी चलते हैं हम आगे की ट्रेड देखते हैं। अभी देखिए इस पैटर्न को कंटिन्यू इसने किया है, ठीक है। ये इसने क्या किया कि कल का जो हाई था मैंने मार्क कर लिया, मैंने कहा कि रेजिस्टेंस मुझे देखना जरूरी, तो कल का हाई मैंने मार्क कर लिया है। अभी देखिए यहाँ पे कल का हाई और प्लस आप देखोगे इसी जो मूविंग एवरेज है उसको सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो ये जो सपोर्ट लेके ऊपर गया, अभी पहली कैंडल में मैं कहूँगा कि हम थोड़ा डरते हैं कि पहली कैंडल पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो चलिए पहली कैंडल को हम छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि ये यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, ठीक है। रिटेस्ट किया, फिर से ब्रेक करके यहाँ पर सस्टेन किया। देखो यहाँ पर ट्रेड मेरा बनेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं सिंपली ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आगे किस तरीके से मूव किया, देख सकते हो ब्रेक किया, नीचे आया, फिर से ब्रेक किया, रिटेस्ट किया। अब देखो यहाँ पर हमने ट्रेड बनाया। अगर ये बुलिश वाले पे मैं ट्रेड बनाता हूँ 1782 से मेरा ट्रेड बना हुआ है एंड 1813 तक गया हुआ है। अगेन 2-3% का मूव इसने दिया हुआ है। फिर से देखिए वो जो रेजिस्टेंस था उसी पर आके रिटेस्ट किया, देख सकते हो, वो भी एक बार नहीं मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया। अब ये मूविंग एवरेज में नेगेटिव, मूविंग एवरेज नेगेटिव है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं वहां पर ट्रेड नहीं लेता हूं, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड लिया तो मुझे इंट्राडे में मुझे कम ही ट्रेड दिया, लेकिन ठीक है वहां पर उसने मुझे दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए हम क्या करेंगे, इसी रेजिस्टेंस को हम एक और मार्क करते हैं कि कल का हाई कहां पर था, ये रहा। ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, लेकिन बुलिश पैटर्न वहां बना ही नहीं, तो मेरा ट्रेड यहाँ पर बिल्कुल नहीं बना, देख सकते हो। ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, एक बार भी बुलिश कैंडल नहीं बनी, पूरा नीचे आ गया। कहां पर नीचे आया? जो उसके पहले का जो रेजिस्टेंस जो ब्रेक किया था वहां पर देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि
यहाँ पर जो मेरा मूविंग एवरेज है इसको क्रॉस कर रहा है, इसका हाई ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर ट्रेड ले लिया जाए और देख सकते हो स्मूथली इसने दिया है 1800 से पूरा 1830 तक गया। अगेन अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि ये पूरे सपोर्ट पे पूरा रिटेस्ट कर रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे कुछ पैटर्न्स को फॉलो करना पड़ता है, मैं डायरेक्टली नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। रिटेस्ट करने के बाद अभी मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर वीक रिजेक्शन बहुत है। एक ये हैमर बना है, मैं यहाँ पर कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि हैमर बनने के बाद लेकिन वापस से नीचे आ गया, तो ये मेरा अगर 1:2 के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये मुझे मिला हुआ है। यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए एक कैंडल पे ट्रेड लेता हूँ और इसका जो क्लोजिंग है यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने रखा है, 1:2 का मुझे रेशो मिला हुआ है। अभी इसके अलावा अगर मुझे ट्रेड लेना है तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने कैसे लिया है, ये देख सकते हो फिर से मुझे ये कैंडल मिली रिजेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा पैटर्न यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। एक और यहाँ पर कंडीशन मुझे मिल रही है कि पियर्सिंग पैटर्न बना हुआ है। सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं हम, उसके साथ कुछ प्राइस एक्शन कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं जो मैंने यूज़ किया है, ठीक है। मान लीजिए आप ये नहीं यूज़ करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कुछ खास नहीं है, तो आप ये फॉलो कर सकते हो कि ये जो ऊपर ब्रेकडाउन किया है मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊंगा। अगर आपने यहाँ पर भी ट्रेड अगर बनाए होते, ठीक है, मैं यहाँ पर बुलिश ट्रेड ही लूंगा क्योंकि बजाज फिनसर्व पूरा बुलिश है, उसके अलावा मैं कोई और ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। 1:2 का रेशियो से मिला हुआ, ठीक है। अभी देखिए ये कल का हाई था, बिल्कुल ब्रेक नहीं किया, ठीक है। इसी सपोर्ट से बाउंस बैक किया तो मैं सपोर्ट का वेट करूंगा, राइट। अब ये हाई जो मैंने बनाया देखो उसी के हाई पे रिटेस्ट करके नीचे आया। अब ये हाई एक बार ब्रेक किया, यहाँ पर आके नीचे रिटेस्ट इसने किया, वापस यहाँ पर ट्रेड नहीं बना हुआ। तो इस तरीके से देखो मैंने आपको बताया ब्रेकआउट कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, फिर से पैटर्न बना रहा है, तब आप ट्रेड लीजिए। डायरेक्टली उसमें मत घुसिए कि डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है तो मैं ट्रेड ले लूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या पॉइंट यहाँ पर बताए और किस तरीके से हम ट्रेंड को फॉलो करके मैं रिटेस्ट पर ट्रेड लेता हूँ। तो आज के सेशन में हमने एक डिस्कस किया कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड अगर मुझे पता है तो किस तरीके से मैं उसमें रिटेस्ट पे री एंट्री उसमें कर सकता हूँ ताकि मैं उसमें ज़्यादा टाइम प्रॉफिटेबल रहूँ। ऑलराइट, सो आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर मैं कुछ और डिस्कस करूंगा, कुछ और डेटा पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी काम करेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज धर्मेंद्र राजा साइनिंग ऑफ। आपका नमस्कार, थैंक यू।